गुड इवनिंग विद्यार्थियों, निरंजन मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग का जो है क्लास 11th का बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा। जो क्लास 11th में ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, थोड़ा कम समझ में आया और मैथ में डर रहे हैं, तो डरने की आपको कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके बाबा आ चुके हैं। क्या चीज? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। हर ऑब्जेक्टिव को फाड़ देना है, हर ऑब्जेक्टिव को क्या करना, उड़ा देना है। जो भाई बहन मेरा घर में रह के पढ़ रहा है, ठीक है, कहीं ट्यूशन नहीं गया, हजारीबाग में रह के पढ़ रहा है या रांची में रह के पढ़ रहा है, ट्यूशन नहीं गया है, ट्यूशन गया फसलेजेशन लगा, कुछ समझ में सेट नहीं आया, कोई सिलेबस समझ में नहीं आया, तो आपको एक काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है, उसको ये वीडियो को प्रोवाइड कर देना और बोलना कि मैथ कैसा समझ में आया। ठीक है, 100% है वो बताएगा कि कैसा उसको समझ में आया। सो ठीक। और जो चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग क्लास 11th का जो है वो ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है और ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, और यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं। क्या? क्लास 11th का ऑब्जेक्टिव जो पक्का भिड़ेगा, 100% लिख के बता रहा हूं, जो हम बता रहे हैं वो भिड़ेगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन 40 में 40 आपका आएगा, बना के मारेगा। डर मैथ में हटाओ, मैथ में एकदम पूरा फर्स्ट ईयर वाले बोल रहे हैं डर एकदम गोली मार दे ओकरा। ठीक है, और एकदम तो क्लास यहाँ देख थोड़ा अच्छा से समझ में आ जी, तो समझ में लो, तो टाइम पास नहीं करो, नहीं कभी सर खाली भाषण मारो, क्वेश्चन में आ जाइयो कि हाँ सेट किसे कहते हैं। ध्यान से 5 मिनट 2 मिनट का टाइम लेंगे, पूरा सेट हम निचोड़ मार देंगे। ठीक है, कि सेट किसे कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको सेट बोलता है। सेट में रिपीटेड टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिपीटेड टर्म नहीं होना चाहिए। फिर बोलता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट 2 तरह का होता है। कौन कौन होता है बाबू? पहला क्या होता है? रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म। तो रोस्टर में कोई भी नंबर को हम लोग सेट बोल सकते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ब्रैकेट्स के अंदर में। और सेट टेबलर फॉर्म में टेबलर और रोस्टर एक ही नाम है, गड़बड़ा नहीं जाना, रोस्टर और टेबलर एक ही नाम है। सेट बिल्डर में सबके बदले में एक्स लेते हैं। क्लियर है? फिर हम लोग को आया था क्या? इक्विवेलेंट सेट, सॉरी फाइनाइट सेट, जिसको काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट, जो काउंट नहीं कर सकता वो इनफाइनाइट सेट। फिर आते हैं क्या? इक्विवेलेंट सेट। दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम होगा, एलिमेंट सेम नहीं होगा, कार्डिनल नंबर सेम होगा, उसको इक्विवेलेंट सेट। फिर आता है इक्वल सेट, अंदर का एलिमेंट बराबर होगा। इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। एवरी इक्वल सेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट इज मे और मे नॉट बी इक्वल सेट। कभी कभी इक्वल हो सकता है, कभी कभी इक्वल नहीं होता। चलिए क्वेश्चन बताएंगे, वहां क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम किनारे हट गए हैं, जल्दी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां देखेंगे बाबू क्या लिखे हैं। द सॉल्यूशन, क्या लिखे हैं? द सॉल्यूशन ऑफ सेट, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन जो दिया है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर के जगह में क्या लिखा रहेगा? टेबलर फॉर्म भी होगा। तो यहां से इसका सॉल्यूशन यहां करते हैं, फिर मिटाएंगे, फिर इसको टिक लगाएंगे। समझ में आया? फिर से सुनिए, थोड़ा सा हम कभी कभी स्पीड बोलते हैं स्पीड बोलते हैं, इसलिए बोलना भी है सर, कमेंट्स में लिखना है सर थोड़ा धीरे बोलिएगा या थोड़ा चाइनीज नहीं लिखिएगा। बात समझ में आया? तो यहां से देखिए क्या बोलता है, ये जो इक्वेशन है ना बुतरू, एकरा लिखना है रोस्टर फॉर्म में, मतलब x के वैल्यू निकालना है। तो x के वैल्यू निकालना है, देखो x स्क्वायर 3x + 2 बराबर क्या है? 0 है। ठीक, तो यहाँ इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 2x - 1x किए +2 बराबर क्या हो गया? 0। अब गुणनखंडन आता है ना, एकर और एकर कोएफिशिएंट है ना, गुना करे पर उतने आना चाहिए और जोड़ने पे -3। यहाँ और यहाँ से कॉमन और लो, x कॉमन, x - 2 -1 कॉमन, x - 2 बराबर ये क्या होला? 0। समझ में आया? अब यहाँ बारी बारी से देखो, x - 2 फिर क्या होगा? x - 1 बराबर क्या होगा? 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे? x - 2 बराबर 0, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 2 और देखो x बराबर कितना हो गया? 1। अब ये देखिए, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, यानी x का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, या तो रोस्टर फॉर्म कभी कभी ऐसे रहेगा, एप्पल रहेगा, इसको लिखना है रोस्टर में तो रिपीटेड टर्म नहीं लिखते हैं। देखो ए लिखेंगे, पी लिखेंगे, एल लिखेंगे और ई लिखेंगे, ये हो गया। नाम वाला भी रहेगा, अभी आगे मिलेगा आपको। तो यहाँ देखना है कि सेट में इसको लिखे 1 और 2, तो 1 और 2 कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। तो हर क्वेश्चन को मैथ में बनाना पड़ेगा रे भाई,
अब तू बोल भी डायरेक्ट बन जीते तो इसे नहीं होगा, मैथ प्रैक्टिस वाला चीजों को, और प्रैक्टिस कर भी थ्योरिया पूरा याद रखे लो, तो जब तक थ्योरी याद ना रहा तो दिक्कत हो, तो लेकिन वो कर लिए टेंशन तो हटा दे, थ्योरिया गोली मार दे ऐसे करके, ठीक। जो हम पढ़ा लियो ऑब्जेक्टिव वो देख तो पूरा क्वेश्चन बिड़ दो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आ जाते हैं, पहला का जो ऑप्शन होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, सी होगा, पहला का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, इफ एक सेट दिया है क्या 2 4 6 देन द नंबर ऑफ टोटल सबसेट, नंबर ऑफ टोटल सबसेट, सबसेट क्या है, अरे मजा, देखा सबसेट कौन सी बोलता है इसे, एक सबसेट जैसे 1 और 2 है ना बुतरो, और बी बराबर क्या है 1 2 3 है ना छोटू, एकर एलिमेंट एकर में है, अरे एकर टोटल गुणसूत्र एकर में है रे, तो मेरे दोस्त वाह ये सबसेट बी होले, ये सबसेट की होले बी होले। अब देखिए बी सबसेट होता है नहीं, काहे न होता है, ये एकरा में नहीं है, सॉरी 3 नहीं है कहे, तो 3 नहीं होता है सेट ना, एकरा प्रॉपर सबसेट भी बोल सको, कौन सी बोल सको प्रॉपर सबसेट की है, जब एकर एलिमेंट सब एकरा में है तो ए सबसेट बी कहलाया, लेकिन बी सबसेट ये नहीं कहलाया, क्यों नहीं कहलाया, क्योंकि बी का 3 एलिमेंट नहीं है, तो कौन सा सेट है, प्रॉपर सबसेट है, कौन सा सेट है, प्रॉपर सबसेट की बोल रहा है कि तोर मतलब देखो तुम लोग पढ़ने के लिए आए तो सिंपल एग्जांपल बोल, तोर गुण हमर में है लेकिन हमर गुण तोर में है नहीं है, कहे ना हम मास्टर है ना यार, हम पढ़ाने जानते हैं यार, तुम जाना है तो मेहनत कर भी तू भी जान सके, ठीक है। तो वही प्रॉपर सबसेट क्या हुआ कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का। अब ऐसा एग्जांपल लें, देखिए अब दूसरा एग्जांपल मान लो ए बराबर एक सेट लिए 1 और 2 है, 1 मान लो सपोज करो सुपर सबसेट, इसी में क्लियर कर देते हैं 1 2 3 है। अब बी बराबर देखिए क्या है 2 और देखो 3 है, देखो यहाँ ए सबसेट भी है, ध्यान दीजिएगा ए सबसेट बी का तो नहीं है, लेकिन बी सबसेट किसका है, ए का है, अरे इसका एलिमेंट इसमें नहीं है, कौन नहीं है 1 नहीं है, सबसेट नहीं हुआ, लेकिन एक एलिमेंट इसमें है, तो बी सबसेट ए है, और जब बी सबसेट ए होता है तो सुपर सेट होता है, कौन सा सेट, सुपर सेट, तो यहां मेरे छोटू ए सुपर सेट है बी का, सुपर सेट है बी, तो सबसेट यहाँ क्लियर हो गया। तो हमको लगता है कि सबसेट में आप लोग फंसिएगा नहीं, कि ए इसका इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं, तो ये सबसेट भी है और प्रॉपर सेट भी है, सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग कि यहाँ एक एग्जांपल लिए, बी का एलिमेंट इसमें है 2 और 3 यहाँ है ना बाबू, तो बी सब ए सब, लेकिन ए का 1 यहाँ नहीं है, तो ए सबसेट बी का नहीं हुआ, लेकिन बी सबसेट ए का हुआ, तो कौन सा सेट हुआ, सुपर सेट हुआ। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ सेट बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ सेट, इसको मिटा देते हैं, अब टोटल नंबर ऑफ सेट को हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त, क्या बोला, ठीक ठीक ठीक, टोटल नंबर ऑफ क्या, अब इसमें कार्डिनल नंबर देखो क्या एलिमेंट है 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो देखो नंबर ऑफ ए बराबर 3 है, अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 का पावर n होता है, अब n के जगह में यहाँ क्या है 3, तो 2 का पावर 3 बैठाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो 8 कौन सा ऑप्शन होगा, ये आंसर होगा, समझ में आ गया। अरे जे को एलिमेंट है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला 2 का पावर n होगा, तो 2 का पावर n मतलब 3 बैठा दिए तो ये 8 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी ए हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखे, इसमें भी वही चीज है, सेम लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ डायरेक्ट सेट में दिया है, लैंग्वेज में क्या है, इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट, कोई एक सेट ए है ओकर में कितना एलिमेंट है, 5 गो, ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, देखो पावर सेट बोल रहा है, क्या बोल रहा है पावर सेट, तो पावर सेट में क्या होगा, पावर सेट में और सबसेट का दोनों का फॉर्मूला इक्वल होता है, पावर सेट 2a होगा, सबसेट भी 2 का पावर n हो जाएगा, समझ में। तो यहाँ क्या लिखे, इफ द सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट देन द क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट, तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, pa बराबर 2 का पावर n होता है, 2 का पावर n होगा। अब n के जगह में कितना दिया है 5 है, ये 5 है यार, ये देखो क्या है 5 है, तो 2 का पावर 5 और 2 का पावर 5 मतलब 32, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, समझ में आया सबको। अब आगे में हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, डी मॉर्गन, अरे चीज आ गया ना, डी मॉर्गन है, तो डी मॉर्गन में क्या है बाबू जरा ध्यान दीजिए, एक अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट, देखिए याद कीजिए ए डैश कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या है सर,
थ्योरी एकदम नहीं भी पढ़ा थ्योरी, खाली ध्यान से बढ़िया देखिए। कंप्लीमेंट ऑफ देखो सेट, ठीक, तो कंप्लीमेंट सेट ए डैश या तो ए का पावर सी, इसका क्या होता है एस माइनस ए, एस माइनस ए। इवोल्यूशन तो एस माइनस ए डबल डैश, ये क्या हो गया तुम्हारा क्या इवोल्यूशन ला। अब ऐसे बताए होंगे ए का कंप्लीमेंट देखो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ऐसे तो यूनियन है, ध्यान देना इंटरसेक्शन में बदलेगा, ध्यान से सुनिएगा। यूनियन का कंप्लीमेंट बोलेगा इंटरसेक्शन में बदलेगा, इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट बोलेगा यूनियन में बदलेगा, ठीक। तो यहाँ क्या होगा ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये हो गया। अगर तुम बोलेगा मास्टर मास्टर ऐसे होगा मास्टर, ठीक, इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट, तो चाचा ये यूनियन में बदल जीता हो, इसमें बदल जीता हो। अब एकराम देख कौन सा हो डिमर्गन लाओ, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ध्यान से सुनिए ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक, तो ये कौन सा फॉलो करेगा, यूनियन कहां बदलेगा इंटरसेक्शन, तो नहीं पहला ऑप्शन होगा। समझ में आया, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा। यहां तक कोई दिक्कत है, वीडियो को अच्छा से देखना है, ठीक है, और दोस्त को भी जरूर शेयर करना है। अब देखिए टू नॉन निम्पटी, नॉन निम्पटी मतलब कुछ ना कुछ एकरा में होना चाहिए, कुछ ना कुछ एकरा में होना चाहिए। टू नॉन निम्पटी सेट ए एंड बी आर सेट टू इक्विवेलेंट सेट। अभी क्या बोले थे, इक्विवेलेंट सेट का परिभाषा समझिए। इक्विवेलेंट सेट का परिभाषा जो होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट का देखो नोटेशन सबसे पहले ये है कि दो इक्वल सेट, टू सेट रहेगा, कितना सेट रहेगा, दो सेट, कि नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, तो इसको हम लोग बोले इक्विवेलेंट सेट। कौन सा सेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। कौन सा बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से जैसे एक सेट में 1 और 2 है, और 1 से लेके सपोज करो 5 तक है, 1 3 4 और कितना हो गया 5। अब बी सेट में मान लो क्या वोवेल मान लेते हैं, तो देखो ए है, ई है, आई है, वो है, यू है, तो देखो इसका कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर कि नंबर ऑफ ए का एलिमेंट 5 है, और देखो नंबर ऑफ बी का भी एलिमेंट कितना है 5 है। कार्डिनल नंबर जो संख्या सेटवा में रहता हो ना ओकरा गिन के लिख देवे, जैसे 1 2 3 4 5 कार्डिनल नंबर 5, तो इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट सेट का कंडीशन क्या है, ये होगा बी ऑप्शन होगा। इक्वल सेट, अरे भैया इक्वल सेट में की हुआ ना अंदर का एलिमेंट हमेशा हम और तुम लड़का है रे, तो अंदर का एलिमेंट बराबर है रे, एग्जैक्टली इक्वल। तो इक्वल सेट में क्या होगा, कार्डिनल इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, होगा ही, लेकिन एवरी इक्वल इक्विवेलेंट होगा, लेकिन क्या होगा इक्विवेलेंट इक्वल नहीं होगा। समझ में आया, तो यहां तक में हमको लगता है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ फिर से देख लीजिए, पहला क्या है, पहला इसका गुणनखंडन करिए, एक्स का जो मान निकला ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक। दूसरा का जो हम लोग है टोटल नंबर ऑफ सेट 2 का पावर लिखे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पावर सेट बोला है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो ये 32 हो जाएगा आंसर। डिमर्गन लॉ में अभी हम लोग क्या बोले कि यूनियन है किसमें बदलेगा, इंटरसेक्शन में, पहला हो गया। अगर टू नॉन एम्प्टी सेट है और सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं, देखते हैं। सबको गुड इवनिंग। अभी हम लोग क्लास 11th का देखेंगे। निरंजन मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जो सबसे पहले एक चीज ध्यान देना है, जो चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ना, और बेल आइकन को भी जरूर जलाना है, कमेंट्स भी करना है। और क्लास 11th में जो ट्यूशन कहीं नहीं किए हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो क्लास 11th बच्चा कहीं ट्यूशन नहीं किया है और गांव में रहा है, उसको यह वीडियो को जरूर भेज देना उसके पास। समझ में आया। और जो हजारीबाग में भी पढ़ के अगर नहीं समझ में आया है, मतलब सब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव आपका चल रहा है आज से, और ऑब्जेक्टिव को ध्यान से मेरा वीडियो को देखेगा, क्लास 11th का 40 में 40 नंबर उठवा देंगे, 100% है, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएगा। तो उसको ध्यान से वीडियो को हम लोग देखते हैं। आज क्लास 11th का जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। डेली 15-15 या 20-20 क्वेश्चन आपको भेजेंगे, वो 15 या 20 मिनट का क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखना है, ठीक है। क्या करना है, जरूर देखना है। और हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर में क्या बाबू देखिएगा ध्यान से, सेट स्टार्ट किए। चैप्टर क्या है, सेट। तो सेट क्या हो जाता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो पहला हम लोग देख लिए क्या, 2 मिनट में थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं कि सेट किसे कहते हैं। तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट क्या बोलता है, जिसको काउंट करेंगे वो सेट कहलेगा। थोड़ा सा तुरंत हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। सेट क्या बोलता है, वेल डिफाइंड है,
क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब रिप्रेजेंटेशन अब दो तरह का सेट होता है, पहला क्या होता है रोस्टर फॉर्म, फिर क्या होता है टेबलर फॉर्म, ये ना होगा। फिर एक हम लोग क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म कोई भी एलिमेंट सेट में होगा एक ब्राचेस के अंदर में लिखेंगे, कोई भी एलिमेंट सेट में होगा ब्राचेस अंदर में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोलता है, सब के बदले में एक्स लेना, एक्स जो प्रॉपर्टी बताएगा, एक्स क्या बताएगा प्रॉपर्टी बताएगा, ठीक है। अब हम लोग आता है फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, जिसको काउंट करेंगे वो फाइनाइट, जिसको नहीं काउंट करेंगे इनफाइनाइट सेट होगा, वगैरह वगैरह। डिफिनेशन अगर नहीं भी याद है तो अभी सॉल्यूशन जो करते जाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब पहला क्या लिखे, पहला क्वेश्चन, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए ना, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन, इस ये जो सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरा नाम क्या है निरंजन है, मेरा नाम क्या है निरंजन, NIR, मेरा नाम मान लो कि NIRANJN, हो गया निरंजन हो गया। तो यहां से हम लोग इसमें क्या थोड़ा गड़बड़ हो गया